नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। ये हमने किताबों में भी पढ़ा, ये हमने असातिज़ा से भी सुना और ये हमने अपने बुजुर्गों से भी सुना। तो इसी मिसाल को समझाने के लिए आज मैं आपको एक सबक आमोज हिकायत सुनाऊंगा जो सैयद मोहम्मद राशिद रोज़े दरी सिंध के एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। तो प्यारे भाइयों, नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान क्यों कहा जाता है? उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा है जिनका नाम है मलफूजात शरीफ। तो मलफूजात शरीफ में लिखते हैं कि एक साहिब थे जो देहात के रहने वाले थे, कच्चे के रहने वाले थे, कच्ची आबादी से उनका ताल्लुक था, तालीम से उनका ताल्लुक नहीं था। तो उन्हें शौक हुआ हमारे इलाके में डॉक्टर नहीं है, हकीम साहब नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि किसी हकीम साहब के पास जाके हिकमत सीखते हैं। वहाँ पर जाते हैं हकीम साहब के पास, तो हकीम साहब कहते हैं बेटे आप हमारे साथ रहें और हमें आप देखें हम कैसे काम करते हैं, तो जब आप सीख जाएंगे हम आपको इजाज़त दे देंगे। तो वो कुछ दिन हकीम साहब के पास ठहरते हैं। एक दिन हकीम साहब के पास एक ऊँटनी ले आती है, ऊँटनी। तो हकीम साहब को कहते हैं कि ये ऊँटनी कुछ दिनों से बीमार, ये न घास खाती है और न पानी पीती है, तो आप ये देखें और इसका इलाज फरमाएं। उन्होंने जब ऊँटनी को हाथ लगाया, इधर उधर जिस्म पर हाथ फेर के जब उसकी गर्दन पर हाथ लगाया, तो हकीम साहब उनसे पूछने लगे, अच्छा क्या भला ये उस जो ऊँटनी है इसने कोई तरबूज या खरबूज खाया है क्या? तो लोगों ने कहा बिल्कुल, हम इसको ले गए थे जहाँ पर हमारे तरबूज और खरबूज थे, तो हो सकता है इन्होंने खाया हो। तो हकीम साहब फरमाने लगे इसकी गर्दन में वो अड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, तो इस वजह से ये न कुछ खाती है न पीती है। आप हमें लिख कर दे दें, मैं इसका इलाज करता हूँ, अगर बच गई तो यह आपकी है, उम्मीद है बच जाएगी, अगर नहीं बची तो हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा खून के साथ या इसके मरने के साथ। उन्होंने कागज़ पर लिख के दे दिया। तो हकीम साहब ने उस ऊँटनी को लिटवाया और लिटवा कर उसकी गर्दन पर जोर से अपना पाँव दबाया। जब जोर से पाँव लगाया तो वो जो तरबूज और खरबूज था उसकी गर्दन से निकल आया और ऊँटनी खड़ी हो गई और खाना पीना उसने शुरू कर दिया। घास भी खाने लग गई और पानी भी पीने लग गई। तो वो जो एक सादा सा आदमी अपने देहात से आए थे हकीम साहब के पास हिकमत सीखने, जब उन्होंने देखा कहने लगे यार ये तो हिकमत बहुत आसान है, अरसा गुजारने का मुझे इतना फ़ायदा नहीं होगा, लिहाजा मैं जाके जो मैंने सीखा है इसी को जाके अपने इलाके में हिकमत के तरीके से काम चलाऊंगा। अपने जाते हैं इलाके में बोर्ड लगाते हैं कि भाई हकीम साहब आपके इलाके में आ गए तो आपको शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है। बुढ़िया बीमार होती हैं तो जैसे बीमार होती हैं उन्हें पता चलता है कि हकीम साहब आ गए, सीरियस होती हैं तो वो शहर की बजाय उस हकीम साहब के पास ले आते हैं जो हकीम साहब से हिकमत सीख के आए थे। उनके पास ले गए कि भाई ये हमारी बुढ़िया है, कुछ दिनों से बीमार है, अब तो सीरियस हो गई है, न खाती है न पीती है। तो वो सादे से हकीम कहने लगे कि भाई भला इस बुढ़िया ने कोई तरबूज खाया है क्या या खरबूज खाया है क्या? तो वो कहने लगे यार ये तो काफ़ी दिनों से बीमार है और ये घूमने फिरने के काबिल नहीं है, तो तरबूज और खरबूज कहाँ से खाएगी? तो उन्होंने कहा यार हो सकता है जहाँ पर तरबूज होते हैं जिस ज़मीन पर खेती बाड़ी होती है खरबूज की वहाँ पर कहीं। उन्होंने कहा ये तो घर में नहीं घूम सकती, वहाँ पर कैसे कहीं होगी? तो उन्होंने कहा भाई हकीम साहब मैं हूँ, हकीम मैं हूँ, डॉक्टर मैं हूँ, तबीब मैं हूँ, तो आपके यहाँ गई थी? उन्होंने कहा ठीक है जी गई थी। तो उन्होंने कहा अच्छा आप? वो कहने लगे हाँ जी इन्होंने तरबूज खाया होगा और बिल्कुल इसी वजह से जो है ना ये न खाती है न पीती है। तो वो हकीम साहब उनसे कहने लगे आप ऐसा करें कागज़ पे हमें लिख के दे दें, मैं इसका इलाज करता हूँ, बच गई तो आपकी, ना बची तो मेरे ऊपर इसका कोई कत्ल नहीं होगा। तो बहरहाल वो लोग मजबूर थे, हकीम साहब की बात मानने पर मजबूर हो गए, उन्होंने कागज़ पर लिख के दे दिया। फिर हुआ क्या, हकीम साहब ने उस बुढ़िया को लिटाया और डॉक्टर और हकीम साहब की बात को ऐसा फॉलो किया कि बुढ़िया को लिटाकर जोर से अपना पाँव दबाया। इतना जोर से हकीम साहब ने ऊँटनी पे नहीं गर्दन पे लगाया था, इतनी जोर से जितनी जोर से इन्होंने पाँव बुढ़िया की गर्दन पर लगाया और बुढ़िया ने मजीद एक सांस नहीं ली और बुढ़िया मर गई। तो प्यारे भाइयों वो लोग जब गुस्सा करने लगे तो इन्होंने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने इलाज किया मर गई, मेरा ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो और कुछ भी कर भी क्या सकते थे क्योंकि उन्होंने तो लिख के दिया था कि मर गई तो आप इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। तो बहरहाल हकीम साहब बच गए।
تو اس میں سبق آموز بات یہ ہے بچ کیوں گئے؟ اور سید محمد راشد روزے دنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بچ اس وجہ سے گئے کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کا طریقہ فالو کیا. باقی حقیقت یہ ہے کہ وہ قاتل ہے. قاتل کیوں ہے؟ چونکہ انہوں نے حکمت پڑھی نہیں تھی اور انہوں نے صحیح معنی میں علاج تو نہیں کیا بلکہ خون کیا، قتل کیا. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان. جب حکیم ہی نہیں ہوگا، وہ دوائی ایسی دے دے گا، علاج اس طریقے سے کرے گا، اگلا بندہ بچے گا نہیں بلکہ جو اس کی تھوڑی بہت طبیعت بہتر ہے وہ بھی اس سے چلی جائے گی اور جان بھی چلی جائے گی. تو ایسے حکیموں کے پاس نہیں جانا چاہیے. اور بات رہ گئی نیم ملا خطرہ ایمان. کچھ تو وہ لوگ ہیں جو اچھے طریقے سے مدارس میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، پھر اسی تعلیم کو فالو کر کے آگے دین کا کام کرتے ہیں اور بہت سارے فنون ہیں اس طریقے سے کام کرتے ہیں. تو نیم ملا خطرہ ایمان جیسے مفتی کبھی صاحب ہیں، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا وہ سستی شہرت کے پیچھے لگا ہوا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ اسلام کے منافی ہے اور مسلمانوں کو اس نے بدنام کیا ہوا ہے، علماء کو اس نے بدنام کیا ہوا. تو ایسے لوگ جب اپنے ساتھ مفتی لکھتے ہیں تو آپ بتائیں اگر اس طرح کے مفتیوں کے پاس، بلکہ وہ تو ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ بھائی میرے مریدین ہیں، میرے چاہنے والے ہیں. تو جب ایک اللہ والا جنت میں جائے گا تو اپنے چاہنے والے کو ضرور جنت میں لے جائے گا، لیکن مفتی کبھی صاحب جنت میں ہمیں تو نہیں لگتا جو اس کے کارنامے ہیں، جو اس کے کرتوت ہیں. تو لہٰذا جو اس کے چاہنے والے ہیں میں ان سے ضرور کہوں گا یہ ملا نہیں ہے، یہ نئی ملا ہے. آپ اگر ان سے مسائل پوچھیں گے، ان کے طریقے پر چلیں گے تو آپ سیدھے تو کیا آپ کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے. تو یہی بات تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ کو یہ بات پسند آئی ہے تو ہمارا چینل اخلاص پلانٹ آف ایجوکیشن کو ضرور فالو کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم.